हेलो। 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 हाँ, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर। ठीक है। एक सेकेंड। चलो, कल क्या क्या चीज़ें हो गई थी? वॉइस आ रही है ना मेरी प्रॉपर? एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा कम आ रही है। हाँ जी आ रही वॉइस, एक मिनट में देखती हूँ। क्लासिफाइड सॉल्यूशन तो किया था कल। क्लासिफाइड। क्लासिफाइड सॉल्यूशन। ठीक है। ठीक है। क्लासिफाइड सॉल्यूशन तक हो गया था ना अपना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद उसके बाद स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं थोड़ा सा। पैड। ठीक है, अब तो छोटे छोटे ही रह गए हैं सब। एक सेकंड। चलो, अब यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्लॉग सबमिशंस। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चलेगा ब्लॉग सबमिशन। ये भी हो गया था शायद कल blog.com पे। blogger.com नहीं, वो ब्लॉग सबमिशंस नहीं था, वो तुम्हारा वेब 2.0 था। ओके ओके। कल मैंने तुमको समझाया था ना, वो वेब 2.0 था। वेब। हाँ, वो ब्लॉग सबमिशन के अंदर नहीं आता। ब्लॉग सबमिशन के अंदर देखो, अब हम देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखो अब ब्लॉग सबमिशन किस तरीके से किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ब्लॉग सबमिशन के अंदर कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ब्लॉग्स लिखने हैं। ठीक है, ब्लॉग लिखने हैं, और ब्लॉग्स का जो क्राइटेरिया है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ब्लॉग्स जो होंगे उनका क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा। देखो, जो मैंने तुम्हें आर्टिकल सबमिशंस बताए थे, आर्टिकल सबमिशन का कुछ क्राइटेरिया जी। बताया था ना,
तो वो वही आर्टिकल सबमिशंस का जो क्राइटेरिया है वो तुम्हारा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, सेम एज आर्टिकल, वही तुम्हारा जो वो होगा, क्या कहते हैं, एटलीस्ट 80 क्या कहते हैं 1000 वर्ड का तुम्हारा एटलीस्ट तुम्हारा ब्लॉग होना चाहिए। उसके अंदर मैक्सिमम तुम 3 हाइपर लिंकिंग कर सकते हो, और उसके अलावा तुम उस पर जो है तुम्हारी कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर ये रहेगा तुम्हारा। एंड उसके अलावा जो है हाइपर लिंकिंग तुम मैक्सिमम 3 कर सकते हो, और कीवर्ड डेंसिटी 3% से ज़्यादा मत रखना। और मैक्सिमम देखो ब्लॉग है, ब्लॉग का मतलब ही क्या होता है, ब्लॉग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि भाई तुम, कंटेंट। हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कि कंटेंट की फॉर्म में, यानी कि ब्लॉग की फॉर्म में जो है यहाँ पे तुम बेसिकली जो है डाल रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है। अब ब्लॉग सबमिशन किस तरीके से होता है वो तुम सिंपली यहाँ पे देख लो। देखो ब्लॉग सबमिशन के अंदर तुम्हें करना क्या है, सिंपली तुम्हें ढूंढनी है ब्लॉगिंग की वेबसाइट, ब्लॉग्स वेबसाइट को सर्च करना है, ठीक है। तुम गूगल पे जाओगे तो गूगल पे जाके ना तुम्हारे ब्लॉग से रिलेटेड जो है तुमको वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, जो जहाँ पे जो है तुम्हारी निश से रिलेटेड ही ब्लॉग जो हैं वो लिखे जा रहे होंगे, ठीक है। तुम्हारी निश से रिलेटेड ही उसके अंदर क्या होंगे, ब्लॉग जो हैं वो लिखे हुए होंगे। अब तुम्हें क्या करना है, देखो गूगल पे तुम सर्च करोगे तो गूगल पे तुम्हें जो है वेबसाइट जो तुमको दिखाई देंगी, वो कौन सी वेबसाइट दिखाई देंगी, वो सारी रैंक्ड वेबसाइट होंगी, ठीक है। अगर तुम गूगल पे ऑर्गेनिक तरीके से सर्च करोगे तो जितनी भी तुम्हें वेबसाइट दिखाई देंगी वो सारी कौन सी होंगी, और मतलब रैंक होंगी वो सारी की सारी वेबसाइट्स, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, उनसे कांटेक्ट करना है। क्या करना है, जैसे कि सपोज करो, कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न, जो है तुम्हारा यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। सपोज करो मैंने ये टाइप किया है यहाँ पे, ठीक है, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सीखने में आपको कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुमको बहुत सारे ना ब्लॉग्स वगैरह नज़र आएंगे, ओके। ठीक है। एक सेकंड होल्ड कर लेना भाई। अब यहाँ पे देखो जैसे ये वेबसाइट है फ्रेंच लर्न टुगेदर, ठीक है। तो ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के अंदर तुम देखोगे ये इसने क्या कर रखा है, ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, ये ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ना तुम्हें ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है, कैसी वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट्स तुम्हें इसके अंदर ढूंढनी है जिन वेबसाइटों पे ना कमेंट सेक्शन ओपन हो। अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो इस वेबसाइट में यहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन नहीं है, तो हम लोग ऐसी वेबसाइटों पे क्या करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स पे जाके जो है कमेंट्स वगैरह जो है वो करते हैं, और अपनी वेबसाइट का यहाँ पे हम ना लिंक लगाते हैं। क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट के यहाँ पे जो है वो लिंक्स लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें करना क्या होगा, देखो करने वाली चीज़ जो है वो ये रहेगी तुम्हारी, कि इसके अंदर तुम्हें ऐसी वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर ना कमेंट सेक्शन एटलीस्ट ओपन हो, ठीक है। बाकी तुम क्या कर सकते हो कि इन वेबसाइटों पे जाके, जैसे ये फेमस वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग की वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे जाके तुम इनसे कनेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। इनके साथ तुमने क्या करा, कनेक्ट करा। जैसे ये है कोचिवा, मैं एक बार देखता हूँ कोचिवा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि याद रहे कि वो ना एक ब्लॉग वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। वो वेबसाइट वो नहीं होनी चाहिए जो कोर्स करवा रही है, ठीक है। अगर भाई वेबसाइट कोर्स करवा रही है तो वो तुमको तुम्हारी तुम्हारे ब्लॉग को क्यों लिखेगी, है ना। तो हमें यहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जो वेबसाइट्स क्या करती हैं, कोर्स करवाती हैं, मतलब जो सिर्फ ब्लॉग लिखती हैं इस तुम्हारी निश से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, देखो हमारा वहाँ पे सिंपल सा जो फंडा रहेगा वो ये रहेगा कि हम उनसे ना कांटेक्ट करेंगे। जैसे तुम इसके उसमें आओगे ना कॉन्टेक्ट अस के पेज पे, तो तुमको यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं बंदे की जो है डिटेल्स वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस के ओके। पेज पे तुम आओगे, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, बेसिकली इन लोगों से कांटेक्ट करोगे कि भाई मेरा एक ब्लॉग है, वो मुझे आपकी वेबसाइट पे पोस्ट करवाना है। वेबसाइट उससे ब्लॉग की ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बंदा वैसे होगा ना फ्रेंच इंस्टीट्यूट वाला होगा, वो तुम्हारा ब्लॉग लेगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसका खुद का इंस्टीट्यूट है, तो वो तुम्हारा ब्लॉग क्यों लगाएगा, है ना। तुम वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करने जाओगे तो इसलिए वो तुम्हारा तो लगाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखो करने वाली बात सिंपल सी ये है कि तुम्हें क्या करना है, उनको कांटेक्ट करना है, और उनको कांटेक्ट करने के बाद तुम्हें सिंपली क्या करना है, उनको कांटेक्ट करने के बाद तुमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, वो करना है, उनसे बात करना। वो देखो कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं, अगर अच्छी अच्छी वेबसाइट होती है ना, वो 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं एक ब्लॉग को वो करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, ओके। ठीक है। एक ब्लॉग को पोस्ट करने के लिए वो पूरे पूरे कितने 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये जो है वो चार्ज करते हैं, हम्म। ठीक है। सो बेसिकली अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, सपोज़ करो अगर उसकी वेबसाइट अच्छी है, उसकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, उसकी वेबसाइट पे रैंक आ रही है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है, तो उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा। तो अगर उस अपनी वेबसाइट में तुम्हारा जो है ब्लॉग उसके अंदर वो पोस्ट करेगा, तो वो जो ब्लॉग है उसको लोग पढ़ेंगे। जब लोग उस ब्लॉग को पढ़ेंगे तो उस ब्लॉग के थ्रू क्या होगा कि क्या कहते हैं, उस पर तो तुमने हाइपर लिंकिंग लगा रखी है, उसी तरीके से जब लोग उस हाइपर लिंकिंग को करेंगे वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे, तो तुम्हारी वेबसाइट पे क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा। अब देखो अगर वेबसाइट उसका हाई डीएपी है और वेबसाइट रैंक कर रही है, सोचो ऐसी वेबसाइट पे क्रॉलर कितनी बार आता होगा। तो जब वो क्रॉलर उस वेबसाइट पे आएगा, वहाँ पे वो तुम्हारा ब्लॉग पढ़ेगा, और तुम्हारे जो हाइपर लिंकिंग तुमने की है उस लिंक को फॉलो करते हुए तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा। तो सोचो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि एक अच्छी वेबसाइट के अंदर तुम्हारा ब्लॉग, मतलब तुम्हारी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। तो उसके माइंड में क्या आएगा गूगल के बॉट के कि भाई ये जो है वेबसाइट अच्छी है, इसीलिए इस बंदे ने इसका वेबसाइट का जो यूआरएल है वो लगा रखा है। हम्म। ओके। ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो है बेसिकली तुम्हें अच्छी अच्छी ब्लॉग वेबसाइट्स ढूंढनी है, और महीने में ज़्यादा नहीं, 2 ब्लॉग डलवा दो बस महीने में, ठीक है। क्योंकि बहुत चार्जेस होते हैं ब्लॉग पोस्ट करवाने के। कई वेबसाइटें तो 10-10 हज़ार रुपये तक ले लेती हैं कि अगर उनकी वेबसाइट में बहुत अच्छा ट्रैफिक है और हाई डीएपी है। जैसे मान लो किसी वेबसाइट का डीएपी 80-90 है, तो सोचो ऐसी वेबसाइट है एक एक ब्लॉग लिखने के ना 10 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये तक चार्ज करती हैं। ओके। जैसे ये कोचिवा है, मतलब ये तो फ्रेंच क्लासेस देते हैं, हाँ तो तो इसमें ये मेरा तो ऐड नहीं करेंगे। हाँ तुम्हारा ब्लॉग इसमें वो नहीं लेंगे। जैसे मतलब कोई और लैंग्वेज के रिलेटेड वेबसाइट है और उस पे बहुत ट्रैफिक है, तो उस पे हम अपने वेब होम पेज का लिंक कैसे अटैच कर सकते हैं? क्या चीज़? मतलब जैसे उन्होंने जैसे वेबसाइट का नेम है ब्लॉग का, इंस्टीट्यूट्स टू लर्न फ्रेंच, तो उसमें मैं अपना लिंक कैसे अटैच कर सकती हूँ होम पेज का, और वो वेबसाइट जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक है? तो उसके लिए तुम्हें गूगल पे सर्च करके देखना पड़ेगा ना कि कौन सी वेब, देखो गूगल पे तुम कुछ भी सर्च मैं करोगे। वो तो ठीक है, वो तो देख लेंगे, मतलब हम्म। उसमें लिंक कैसे अटैच करवाते हैं हम? अरे तो वो तो तुम देखो यहाँ कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाओगे, ठीक है। हम्म। ओवर द मेल तुम उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तुम अपना बता देना कि भैया ये मेरी वेबसाइट है, मेरा ये क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सो बेसिकली सिंपल सा वहाँ पे तुम बोलोगे कि भाई मेरा इंस्टीट्यूट है, एंड जो है मैं आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग डलवाना चाहती हूँ ओवर द मेल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन आ रहा है ना, यस। है ना। वैसे भी तुम यहाँ पे डिटेल भरोगे, नहीं तो तुमको जो है तुम अगर इसके ये तो कॉन्टेक्ट अस है ना, इसके अबाउट अस के पेज पे जाओगे, अगर अबाउट अस का पेज इसके अंदर होगा,
तो हर बंदा जो है ना अपना अबाउट अस का पेज डालता है। हम्म, ठीक है, एक सेकंड। कॉन्टैक्ट अस, इसने अपने कॉन्टैक्ट अस के कॉन्टैक्ट अस का पेज हुआ नहीं क्या क्लिक? ये नीचे इम्पोर्टेंट लिंक्स में आउटर्स ये देखो जो कॉन्टैक्ट अस में भी लोग डालते हैं, ये देखो कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे कॉन्टैक्ट। गुड़गांव का इन्होंने यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाला हुआ है। ठीक है, तो गूगल से तुम आराम से, अमृतसर में भी है तो तुम आराम से इसका वो निकाल सकते हो। जैसे ये रहा ना अबाउट अस का, तो अबाउट अस में तो खैर इन्होंने सिर्फ अपने बारे में लिखा होगा। आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने अपनी डिटेल्स डाली होंगी, हाँ नहीं डाली होगी। ठीक है, तो तुम क्या है कॉन्टैक्ट अस से, ये रहा ना, ये आ तो गए फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ है इसकी वहाँ पे। तो तुम यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, मेल करनी है बाय मेल। हाँ इनको ओवर द मेल जो है इनसे बात करनी है आपको। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आप जो है, ओके, अपना मतलब जो लिंकिंग करवा सकते हैं हम अपनी हाँ वेबसाइट। पहले उन, देखो सीधी सी बात है, पहले आप उनसे बात करोगे। ठीक है, बात करने के बाद आप उनको बताओगे, और भाई ऑब्वियस सी बात है वो चार्जेस आपसे करेंगे, तो आप ठीक है जितना भी चार्जेस होगा आप उनसे बात कीजिए और कीजिए। ये यही तो एक ऐसा तरीका होता है जिससे आपका बहुत जल्दी जो है वेबसाइट रैंक होती है। अगर आप अच्छी वेबसाइटों पे ब्लॉग्स पोस्टिंग करते हो ना, बेसिकली इसको ब्लॉग पोस्टिंग भी कहते हैं और गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, कई कई जगह पे आपको गेस्ट पोस्टिंग भी सुनने को मिलेगा। तो गेस्ट पोस्टिंग इसलिए बोलते हैं कि हम दूसरे की वेबसाइट पे जो है एज अ गेस्ट वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। देखो इनसे ना इनको भी फ़ायदा होता है, ये लोग पैसा तो लेते ही लेते हैं, बट दूसरी चीज़, अब एक बात बताओ, सपोज़ करो कि मेरी भी फ्रेंड्स से रिलेटेड वेबसाइट है, उस मेरी वेबसाइट पे डीएपी अच्छा है। ठीक है, मैंने मेहनत करके जैसे तैसे अपनी वेबसाइट का डीएपी हाई कर दिया। अब सपोज़ करो मेरे को दिन की 10 रिक्वेस्ट आ रही है, हमारा जो क्या कहते हैं ब्लॉग है अपनी वेबसाइट पे लगा लो, तो सोचो मुझे 10 लोगों से कंटेंट मिल रहा है अपनी वेबसाइट पे डालने का। मतलब मैं खुद दिमाग नहीं लगा रहा अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, अब दूसरे बंदों के ब्लॉग लगा के। अब देखो ये चीज़ तो हमें पता है ना, कोई बाहर से आया बंदा उसको थोड़ी ना पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। उसको तो ये लगेगा ना कि ये जो ब्लॉग लिखा है इस बंदे ने लिखा है, जबकि वो ब्लॉग किसका है, वो ब्लॉग तुम्हारा है। समझ रहे हो बात को? हालांकि वहां से रीडायरेक्ट होकर तुम्हारे पास ही आएगा बंदा, बट एक्चुअल में ब्लॉग पढ़ कहाँ पे रहा है, वो दूसरे बंदे की वेबसाइट पे पढ़ रहा है। तो उसकी वेबसाइट पे उसको क्या मिल रहा है, उसको उसको पैसा भी मिल रहा है तुम्हारा ब्लॉग पोस्ट करने का, और उसको कंटेंट भी मिल रहा है। भाई उसको भी तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट डालना होगा ना अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उसको उसका मेहनत करनी नहीं पड़ रही। तुम कांटेक्ट करो, वो तुम उसको ब्लॉग दोगे, बस उसका मेहनत इतनी कि वो तुम्हारे ब्लॉग को अच्छे तरीके से पढ़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ भी मेरी वेबसाइट में डालने लायक लेवल का ब्लॉग है, तो वो डाल देगा। ओके। ठीक है, अदरवाइज वो इग्नोर करेगा। ठीक है, ओके। इसी को हम ब्लॉग पोस्टिंग और गेस्ट पोस्टिंग दोनों ही कहते हैं। ब्लॉग पोस्टिंग और गेस्ट पोस्टिंग। स्पेलिंग बोलना सेकंड वाले के। जी अरे गेस्ट, गेस्ट किस अच्छा, लिए? गेस्ट। गेस्ट पोस्टिंग। ओके ओके। गेस्ट पोस्टिंग मतलब एज एन गेस्ट हम किसी की वेबसाइट पे ब्लॉग डाल रहे हैं, तो इसीलिए उसको गेस्ट पोस्टिंग बोला जाता है। इसको लिखो मेथड मीन्स, हाँ जी, वही लिख लिया हमने।
हो गए सर। ओके। हो गया। चलो ठीक है। चलो अब एक बार ना मुझे दिखा दो स्क्रीन शेयर करके ना कि क्या क्या चीज़ें हो गई है, फिर मैं देखता हूँ आगे का। मैं बोल देती हूँ आपको, क्योंकि अभी वो ना मैंने परफेक्टली नहीं बनाया हुआ नोट्स। नहीं नहीं, नोट्स नहीं बनाने को कह रहा मैं। नोट्स नहीं मतलब बनाने को कह रहा मैं, तो जस्ट ये बोल रहा हूँ कि तुमने लिखा होगा ना, क्या कहते हैं, नोट पैड पे उस पर लिख दो बस कि कौन कौन से हो गए। हाँ जी, 1 मिनट। यहाँ तक हो। यहाँ तक। इसको करो।
अरे ये पूरे नोट्स थोड़ी दिखाने को बोल रहा हूँ मैं तो बस वो दिखाओ मेरे को ऑफ पेज में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे बढ़ें। यही सब हो। ये तो चलो इसको तो छोड़ो, नीचे आओ और ऑफ पेज पे आओ ना कि कौन कौन सी एक्टिविटी कर ली हमने ऑफ पेज में। हाँ ऑफ ठीक है। पेज में ऊपर ऊपर जाओ, फॉरम पोस्टिंग से ऊपर भी तो करवाए थे, वो क्यों नहीं लिखे? अब डायरेक्टरी वही मैं कह सबमिशन। रही हूँ, मैंने परफेक्ट नहीं लिखे हुए, मैंने तो एक कोई वो है बात नहीं, डीएपी। कोई बात नहीं, अभी लिख लो इनको। क्या कहते हैं, कम से कम पता तो चलेगा। ओके। एक सेकंड होल्ड करना, सर का फ़ोन आ रहा है। होल्ड करना एक सेकंड। हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया सर। हाँ एक ही दिन नहीं आया था बस, बाकी तो रेगुलर था। हाँ। किसकी, पवनदीप की? हाँ 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 हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो जो पेड एड्स वाला था, 1 बजे उससे ख़त्म हुई। हाँ दे दीजिए 2 बजे। अब सर लंच का ऐसे ही चलता है, एक से मतलब 1 1:30 2 ऐसे ही, मतलब 2 बजे से पहले तो खैर क्या ही होता है। नहीं तो 3 बजे दे दो, अगर नहीं है कंफर्टेबल तो 2 बजे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ सर, वो भी उसको पवनदीप को भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, बेसिक से। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाकी और अपलोड कर देता हूँ। ओके ओके। हाँ कहाँ पे थे हम लोग? फ्राइड अपडेट इसके अंदर जो है तुम, यार इसको तो कोई नहीं, बाद में कर लेना। तुम यहाँ पे देखो ना, फॉरम पोस्टिंग के नीचे ना वो डालो, क्या कहते हैं, फॉरम पोस्टिंग के नीचे तुम वो डाल दो, डायरेक्टरी सबमिशन डालो इसके अंदर। अभी लिख लो, उनके बाद में राइट। एक्सप्लेनेशन तो तुम खैर बाद में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन लिख दिया, उसके बाद आर्टिकल सबमिशन लिखो, इसके अंदर आर्टिकल हो चुका है। आर्टिकल तुमने लिख दिया, ठीक है, क्लासिफाइड लिख दिया, वेब 2.0 लिख दिया है। ओके, डायरेक्टरी, ब्लॉग पोस्टिंग, और इसके अंदर क्या है देखना, 1 2 3 4 5 6 7, यही हुए हैं क्या? इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ? नहीं, एक बार मैं देख लेती हूँ। नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। ये जो एक मिनट, W3C वैलिडेटर था जो, हम्म। वो वो तो खैर तुम्हारा उसके अंदर आ गया यार, W3C वैलिडेटर तो किसमें किसमें वो आया? तो तुम्हारा ऑन पेज के अंदर आ गया।
वही बस फिर और कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, यही है ना हमारे पास। चलो, ऑलमोस्ट मतलब जो थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो तो सारे हमारे कवर अप हो गए इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका जो आता है वो सर्च। ठीक है, एक आता है सर्च इंजन सबमिशन। ठीक है, सर्च इंजन सबमिशन देखते हैं अब क्या होता है। देखो, सर्च इंजन सबमिशन जो होता है वो बेसिकली क्या है। सर्च इंजन सबमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ देखो सर्च इंजन की, ठीक है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे सर्च इंजन जो हैं दुनिया में हैं, बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के जो हैं वो सर्च इंजन जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, अब वो जो सर्च इंजन्स हैं बेसिकली जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, बैदू हो गया, मल्टीपल मतलब गिनने चलोगे तो 100 से भी ऊपर आपको सर्च इंजन छोटे मोटे डक डक गो करके ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें आराम से 100 से ऊपर क्या कहते हैं सर्च इंजन्स। ठीक है, अब देखो, ये बेसिकली सर्च इंजन सबमिशन आपको तब ज़्यादा बेनिफिशियल देता है जब आपको ना अपनी सपोज करो कि आपको बाहर टारगेट करनी है, इंडिया से भी बाहर आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो टारगेट करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे हमको जो है सर्च इंजन सबमिशन के अंदर हमें कैसे बेनिफिट होता है। देखो, इसके अंदर सर्च इंजन सबमिशन के अंदर ना हम लोग अपना साइट मैप जनरेट करते हैं, और वो साइट मैप जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन्स पे हम सबमिट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो गूगल है, गूगल को तुम्हारी वेबसाइट के बारे में कब पता चलता है, गूगल को एक्चुअल में तुम्हारी वेबसाइट के बारे में कैसे पता चलता है और कब पता चलता है। जब वो मतलब थोड़ी सी क्राउड उसमें, सॉरी, ट्रैफिक बढ़ जाता है। ट्रैफिक बढ़ जाता है, नहीं। देखो, गूगल के अंदर गूगल का जो सर्च इंजन है जब वो उसका बॉट तुम्हारी वेबसाइट में जाता है तभी तो वो तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर पाता है। अगर बॉट तुम्हारी वेबसाइट के अंदर नहीं जाएगा तो क्या वो तुम्हारी वेबसाइट को रीड करेगा। नहीं। और अगर वो तुम्हारी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाया तो क्या वो गूगल के सर्च इंजन पे रिजल्ट पेज पे तुम्हारी वेबसाइट को दिखा पाएगा। नहीं। नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो इन दी एंड मतलब क्या हुआ कि जब तक किसी भी सर्च इंजन के बॉट को तुम्हारी वेबसाइट के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक वो सर्च इंजन अपने प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी वेबसाइट को नहीं दिखा पाएगा। क्लियर है। ओके। ठीक है, जब तक गूगल का जो बॉट है, सिंपल सी बात है, वो तुम्हारी वेबसाइट पे नहीं आएगा तब तक वो तुम्हारी वेबसाइट को लोगों को भी नहीं दिखा पाएगा। ये तो एक लॉजिकल सी बात है। ठीक है, तो अब गूगल के अलावा भी तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, क्या उनको तुम्हारी वेबसाइट के बारे में पता है। नहीं। नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए अब बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सर्च इंजन सबमिशन करेंगे, मतलब कि दुनिया के और भी जितने सर्च इंजन्स हैं ना उन सर्च इंजन्स पे जाके हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को बताएंगे अपनी वेबसाइट के बारे में। ठीक है, अब ये होगा कैसे, इसके लिए हम क्या करना है, सिंपल ही करना है। तुम स्क्रीन शेयर करो, मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, तुम उसमें देखो एक बार। ठीक है, अब इसके अंदर ना आप गूगल पे यहाँ पे टाइप करो सर्च इंजन सबमिशंस साइट्स। सर्च इंजन सबमिशन साइट
ठीक है, स्क्रॉल करो, धीरे धीरे करो, इसमें से देखेंगे हम, वेबसाइट ढूंढेंगे, स्क्रॉल करो और करो। अभी तो ये खाली उसके बारे में बता रहा है, नीचे से लिस्ट तो नीचे से आएगी, हाँ यहाँ से आनी शुरू हुई। अब देखो इसमें ये वाली 3rd नंबर वाली, इसको कॉपी करो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, ये देखो, अब ये क्या है, सर्च इंजन सबमिशन की साइट। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर देखो, स्क्रॉल करो, थोड़ा सा नीचे को आओ, और नीचे आओ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे तुम्हें फ्री वेब सबमिशन करना है। अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है, अपना नाम डालना है और अपना ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे साइट मैप वाला जो ऑप्शन है उसको तुम्हें सेलेक्ट करना है। साइट मैप वाला कौन सा यूआरएल? ये क्या कहते हैं, जो तुमने अपनी वेबसाइट पे साइट मैप लगा रखा है ना, हम्म। जो तुमने अपनी वेबसाइट पे क्या कहते हैं साइट मैप लगा रखा है, ये वहीं से उठा लेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल मतलब वहाँ पे जाओ, अपनी वेबसाइट पे जाओ, मैं बताता हूँ। यहाँ हम्म, पे तुम्हें क्या करना है, नहीं नहीं, उसी पे सर्च इंजन सबमिशन पे जाओ वापस। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये देखो ऑप्शन लिखा हुआ है, इंक्लूड योर साइट मैप विद योर सबमिशन, इसको यस कर दो। मतलब कि जो भी तुमने सबमिशन, मतलब साइट मैप बना रखा है, उसको भी तुम्हें सबमिट करना है, तो यस। ठीक है, अब नीचे देखो, ये कुछ सर्च इंजन दिखाई दे रहे हैं ना, ASR, ठीक है, ये अलग अलग, बिंग हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, ये अलग अलग टाइप के तुम्हें यहाँ पे सर्च इंजन जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। बस इसमें तुम जैसे सबमिट योर साइट कर दोगे, तो ये जो बाकी के जो नीचे सर्च इंजन है ना, इन सर्च इंजन पे भी तुम्हारा साइट मैप जो है वो चले जाएगा। मतलब कि इन वेबसाइटों को भी तुम्हारी वेबसाइट के बारे में पता चल जाएगा। तो जब हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी वेबसाइट को टारगेट करना होता है, तो हम सर्च इंजन सबमिशंस करते हैं फिर। हम्म, ठीक है, हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो इसको तुम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंड वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग ईमेल। अब यहाँ पे ना तुम्हें वेरिफिकेशन की एक मेल आई होगी, बस वहाँ पे जाके उसको वेरीफाई कर दो। देखो तुम्हें एक वेरिफिकेशन मेल आई होगी।
हाँ जी, हो गया, हो गया। इसको देख के वेरीफाई कर लिया। मैं 2 मिनट में आया था, पानी गर्म करके आ रहा हूँ। 2 मिनट दे दो बस। तब तक इसका नोट्स लिख लो तुम अपने अकॉर्डिंगली। आप अंदर ले जाओ, मैं जा रही हूँ। 2 घंटे में आऊंगी।
हेलो। हम्म। अब यहाँ पे जो है कर लिया, वेरीफाई वगैरह कर लिया? हाँ जी, वेरीफाई हो गया मैंने। ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है पीआर सबमिशन। ठीक है। अब पीआर सबमिशन क्या होता है? पीयर्स। देखो, पीआर प्रेस रिलीज, इसकी फुल फॉर्म है प्रेस रिलीज, लिख लो। पीआर सबमिशन क्या है? प्रेस रिलीज, एक मिनट। प्रेस रिलीज सबमिशन। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है प्रेस रिलीज से? मीडिया के रिलेटेड लग रहा है कुछ। मीडिया से रिलेटेड। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मीडिया से रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा देखो, क्योंकि यहाँ पे जो को मीडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो तुम्हारा वो है प्रेस रिलीज़ है, प्रेस रिलीज़ के अंदर जो है ना वो बेसिकली, जैसे सपोज़ करो कि ये हर कोई नहीं करवाता, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है सपोज़ करो, ठीक है। और तुम्हारे बिजनेस में कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई तुम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, समझ रहे हो, ओके। न्यूज़ से रिलेटेड अगर तुम्हारे बिजनेस की कोई बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो सबमिशंस होते हैं ना, ये सारे पेड होते हैं। प्रेस रिलीज सबमिशन आपको फ्री में नहीं मिलता कहीं पे भी। मतलब कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट है, फ्री में आपकी जो न्यूज़ है वो अपनी वेबसाइट में कभी नहीं डालेगी। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि जो है जब तुम्हारा ये जो प्रेस रिलीज सबमिशंस होते हैं, ठीक है, जो प्रेस रिलीज सबमिशंस होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, जब आपकी कोई न्यूज़ वगैरह आ रही हो। तो अगर आपका बड़ा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, तो उस कंडीशन में आप इसको करोगे, ठीक है। बट इसका पैसा लगता है, कुछ नहीं होता। प्रेस रिलीज सबमिशन से आप जाओगे, जैसे गूगल पे जाओ, गूगल पे क्या सर्च करना है? उसमें स्क्रीन शेयर करके करो। जी। ठीक है, यहाँ पे डालो प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स, इस तरीके से डालो। प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स। हम्म।
हम्म, ठीक है। अब ये वेबसाइट्स हैं, कुछ नहीं करना होता, सिंपली इन वेबसाइट्सों पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ पे वो होता है पेमेंट वगैरह का ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे अपना जो भी तुम्हारी न्यूज़ है वो वहाँ पे तुम डाल दो। एंड वहाँ पे उनका पेमेंट ऑप्शन होता है, उसमें पेमेंट वगैरह कर दो तो वो अपनी वेबसाइट पे जो है आपकी न्यूज़ डाल देते हैं। ठीक है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं तुम इनको ओपन करके देख लो, ये सारी की सारी ना न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी। ओके। मतलब इसमें क्या है कि न्यूज़ चल रही होगी, न्यूज़ चैनल चल रहे होंगे। ये एक तो हमने की हुई है बीच में से, ये वॉल क्लासिफाइड्स थर्ड वाली। कौन सी? ये वॉल क्लासिफाइड्स में कुछ किया था हमने। कब किया था? एक मिनट। तो ये वो होगी ना, क्लासिफाइड की ऐड है ना, क्लासिफाइड हम्म। वाली ऐड है ये, पीआर सबमिशन वाली वो नहीं है। देखो यहीं पे यही तो है, यहाँ पे जो तुम्हें डेटा मिलेगा ना, ये एक्चुअल डेटा नहीं होगा, ये मिक्सअप डेटा होगा, ये आर्टिकल, वॉल क्लासिफाइड आर्टिकल। ठीक है, ये नहीं है, पीआर सबमिशन वाली साइट नहीं है ये। कैसे पता लगेगा कि पीआर वाली कौन सी है? देखो वो तो देखो हमें करना पड़ेगा, इसमें तुम आओ, ये हाँ 8वें नंबर वाली देखो, इसमें एडवर्टाइजिंग भी लिखा हुआ है, तो ये हो सकती है। ये भी आर्टिकल्स। हाँ ये भी आर्टिकल से ही रिलेटेड है, देखो यही कंफ्यूजन है ना, कि आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को ढूंढने में। एक बार तुम्हारे पास डेटा बन जाएगा ना तो फिर उसके बाद तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करने में ही दिक्कतें आती है, जो दिक्कतें आती हैं आपको। ओके। मतलब ये इसका मतलब क्या फायदा होता है, ये जो क्या नाम है इसका, किसका? पीआर सबमिशन को? पीआर सबमिशन पे वही है, क्या कहते हैं तुम्हारी वेब, अब देखो सीधी सी बात है, अगर न्यूज़ वेबसाइट, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो लोग सबसे ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल वगैरह बहुत पढ़ते हैं, लोगों के पास कहाँ है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का टाइम, तो वो लोग क्या करते हैं, वेबसाइटों पे जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो उन न्यूज़ वगैरह पे जैसे सपोज करो कि तुम्हारी कोई न्यूज़ आ रही है, तो तुम न्यूज़पेपर के मतलब न्यूज़ वेबसाइटों के अंदर तुम अपना जो है इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालोगे, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसको पढ़ेंगे। लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी तुम अपनी वेबसाइट की हाइपर लिंकिंग लगाओगे, है ना, अपनी वेबसाइट की। अब चलो लोग नहीं भी पढ़ेंगे, तो पीआर सबमिशन वाली वेबसाइटों पे, न्यूज़ वाली वेबसाइटों पे गूगल के बॉट्स भी तो आते हैं, तो जब वो बॉट्स आएंगे तो तुम्हारी भी न्यूज़ वहाँ पे वो देखेंगे, तुम्हारी न्यूज़ को वहाँ पे देखेंगे, तो तुम्हारे उस आर्टिकल को फॉलो करते हुए जो भी तुमने वहाँ पे न्यूज़ दी है उस पर अपनी हाइपर लिंकिंग भी तुम करोगे ही। तो उस हाइपर लिंकिंग को वो फॉलो करते करते तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे, तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे तो तुम्हारी वेबसाइट का पीआर बढ़ेगा, कि भाई अच्छी अच्छी वेबसाइटों पे, न्यूज़ वेबसाइटों पे तुम्हारी न्यूज़ डली हुई है। देखो हर सबमिशन का एक ही पर्पस है, कि उस सबमिशन से तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और गूगल का बॉट आए। गूगल का बॉट जितनी बार, जितनी अलग अलग वेबसाइटों से तुम्हारे पास आएगा, उसका कॉन्फिडेंस उतना ही तो ज़्यादा तुम्हारी वेबसाइट को लेके बढ़ेगा, कि अच्छा इसका तो इस वेबसाइट के साथ भी कनेक्शन है, इसका तो इस वेबसाइट के साथ भी कनेक्शन है, इसका तो इस वेबसाइट के साथ भी कनेक्शन है। तो इस तरीके से फिर वो चीज़ों को जज करता है। ओके। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम लोग जो है सबमिशन करते हैं, और सबमिशन के भी अलग अलग तरीके हैं करने के, अलग अलग फॉर्म में हम लोग यहाँ पे सबमिशन परफॉर्म करते हैं। मतलब जैसे अभी हमने वो सर्च इंजन
सबमिशन साइट्स पे अपना वो यूआरएल डाला था, वैसे ही इस पे भी अपना यूआरएल डाल देते हैं। हाँ, इस पे यूआरएल, उसके बाद आपकी जो भी न्यूज़ आपको वहाँ पे लिखनी है, आप वहाँ पे अपनी न्यूज़ लिख सकते हो प्रॉपर। जैसे जो भी न्यूज़ आई है ना आपके उसमें ऑर्गेनाइजेशन में। जैस जैसे न्यूज़ जैसे हो सकता है फॉर मतलब न्यूज़ देखो जैसे यार, कोई जैसे सपोज करो कि तुम फ्रेंच का कोर्स करते हो, तो सपोज करो तुमने कोई हुँ, और लैंग्वेज का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ओके, आप न्यूज़ पे दे रहे हो। ओके, ओके, ठीक है। वो बट ये होते हैं सब पेड, ये आप तभी करोगे जब आपका बड़ा बिजनेस है। छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए ये नहीं चलेगा, वर्क नहीं करेगा। आपका अच्छा ओ बिजनेस है और आपके बिजनेस की ऑलरेडी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, लोग जानते हैं आपके बिजनेस के बारे में, समझ रहे हो, तो ये उस कंडीशन में आपके लिए काम करेगा। ठीक है। ठीक है, तो इसमें तो क्योंकि फ्री में होती ही नहीं है सबमिशन, कहीं कोई सी भी आप वेबसाइट को ओपन कर लो सब पेड होंगी। ठीक है, सारी ही ऑलमोस्ट पेड आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, हुँ, तो ये आपका क्या हो गया, पीआर सबमिशन। ओके। आज क्या 25 है ना। हाँ जी सर। कल हमने कौन कौन से सबमिशन किए थे। 1 मिनट। एक बार बता देना मुझे। आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी सबमिशन तो पहले किया था। हाँ, आर्टिकल सबमिशन क्लासिफाइड सॉल्यूशन वेब 2.0। नहीं, कल कल का बताओ, कल हमने क्या क्या किया था। हाँ, आर्टिकल सबमिशन और क्लासिफाइड के बाद हमने क्या क्या किया था। एक तो हमने वेब क- 2.0 किया था बस। ये 3 क्या चीज़ें बात थी। कर रहे हो, वेब 2.0 किया था हमने, और हमने फॉरम पोस्टिंग नहीं किया था, हुँ, और उसके अलावा बस यही था। हुँ, और भी किया होगा। एक बार देखो अपने डेटा में। नहीं और तो नहीं है कुछ, एक बार मैं देख लेते हैं। नहीं, इसके पहले तो बस वही ऑन पेज वाला है सब। या फिर मैं बोल की होंगी लिखना 1-2 टॉपिक। हाँ आप एक तो बारी वो लिस्ट बोल दो, मैं देख लेती हूँ। अरे वो नहीं नहीं, लिस्ट नाम तो मैंने उस दिन लिख के तुम्हें बोला था ना, इसकी फ़ोटो ले लो, मेरे पास तो नहीं है। अब मैं एक बोल देती हूँ, एक सेकंड रुको, अभी आज क्या क्या कर लिया हमने वो बताओ। एक तो हमने कर लिया नाम बोल देती हूँ एक बारी। ब्लॉग सबमिशन अ, हो गया। हाँ, आज हमने ब्लॉग पोस्टिंग, गेस्ट गेस्ट पोस्टिंग, कल वो भी किया था, वो ब्लॉग लिखने वाली एक वेबसाइट थी। वेब 2.0 हो गया वो तो। हाँ, हाँ, अभी आज प्रेस रिलीज़ सबमिशन एंड सर्च इंजन सबमिशन किया है।
उसके अलावा बस। कि एक बार अपने इसमें देख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से हो गए, पहले वो लिख, सारे लिखो पहले, फिर मेरे को बताना कौन से हो गए कौन से रह गए। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, जी, आर्टिकल सबमिशन, हो गया। ब्लॉग सबमिशन, हम्म। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग ये नहीं, ये मैंने लिखा नहीं है। हो गया, ये हो लिख गया। लो लिख लो। लिख लो आप एक जगह पे ना, वेब 2.0, हम्म। प्रेस रिलीज सबमिशन, हाँ जी। क्लासिफाइड सबमिशन। ओके। ठीक है, ये हो गए। और उसके श्योर। अलावा क्या कहते हैं, फॉरम पोस्टिंग हम्म। और गेस्ट पोस्टिंग। हाँ जी। जी। कल हमने सोशल बुक मार्किंग भी की थी, मैं वही तो बोलूँ, हमने किया था यार कल। बुक मार्किंग में क्या था वही, मतलब अपने वही कहाँ जब। रेडिट में बताया नहीं था बुक मार्क करना। हम्म, हाँ, एक मिनट में देखती हूँ मैं। फिर एडिट में मतलब एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर में। लिंक का हम वहाँ पे बुक मार्क करते थे। ये रेडिट, एक मिनट। ओके ओके। ये वो क्योरा की तरह था ना, कि क्वेश्चन का आंसर देना या हाँ जी, क्वेश्चन। वहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो हम यहाँ पे अपना बुक मार्क करते थे, अपने यूआरएल को याद करो, लिंक पे क्लिक ओके करो। ओके ओके। हम्म, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करते थे, बुक मार्क करते थे अपने लिंक को। हम्म, ठीक है।
ठीक है। ओके, मतलब ये सोशल बुकमार्किंग करके जो हमारी वेबसाइट है उसको सोशल बुकमार्क करते थे। हम्म, ओके। ओके। ठीक है। अब इसके अलावा तुम देखो, इसको लिख लो फिर मेरे को बता देना, क्योंकि नहीं ध्यान में रहता कि कौन सा हो गया कौन सा नहीं हो गया। अब जो लिख हेड है लिया। वो लिखो। ये तो वो हैं जो हो गए हैं। अब यहाँ पे ओके, लिखना शुरू करो, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन। एक मिनट। पीपीटी सबमिशन। पीडीएफ सबमिशन। ठीक है। इमेज सबमिशन, इमेज। ओके। वीडियो सबमिशन। वीडियो सबमिशन। और इन्फोग्राफिक सबमिशन। इन्फोग्राफिक सबमिशन। ओके। ठीक है, लिख लिया। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इमेज सबमिशन। ठीक है। इमेज सबमिशन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सबमिशंस हैं उनको हम इमेज की फॉर्म में करते हैं यहाँ पे सबमिट। किस में करते हैं? इमेज की फॉर्म में हम यहाँ पे सबमिशंस करते हैं। ठीक है। अब इमेज की फॉर्म में सबमिशन अगर हमें करना है तो कौन से प्लेटफॉर्म होंगे ऐसे जिसके अंदर हम इमेज की फॉर्म में सबमिशंस कर सकते हैं? एक बताया था। इमेज सबमिशन साइट शायद सर्च कर सकते हैं। नहीं, पता नहीं। देखो, इमेज सबमिशन की कौन सी साइट है? एक आपने ना वो वेबसाइट बताई थी, मैं भूल गई, जहाँ पे फ्री पिक। हाँ। गूगल पे सर्च करा है वो तो, इमेज को डाउनलोड करने की साइट है। ओके। जी, मिल गई एक स्क्रीन। deviews.com, bluejay.com और और फोटो bablu.com, artlimited.com, photosig.com। बहुत सारी है। ठीक है। देखो, अब इसके अंदर क्या है,
अगर मैं बात करूँ इमेज सबमिशन साइट की, तो देखो सिंपल सी बात है, जिन वेबसाइटों पे, ध्यान से सुनना, जिन वेबसाइटों पे हम इमेज की फॉर्म पे सबमिशंस कर सकते हैं, वो सारी की सारी वेबसाइट जो है वो इमेज सबमिशन की वेबसाइट के अंदर आ जाती है। ओके। अब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है? फेसबुक, हम्म, हम इमेज की फॉर्म में कंटेंट डालते हैं, हाँ जी। ठीक है। इंस्टाग्राम, इमेज की हम्म, फॉर्म में कंटेंट डालते हैं, हाँ। है ना। लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर हम लोग इमेज की फॉर्म में इमेज कंटेंट डालते हैं, तो वही क्या कहलाता है आपका, इमेज सबमिशन सबमिशन। कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग इमेज की फॉर्म पे कंटेंट डालते हैं, वो सारा का सारा क्या है, इमेज सबमिशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ जो अच्छे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका ये हो गया, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, यूज़ किया है? नहीं, पर सुना है। ठीक है, तो पिंटरेस्ट के अंदर जो है हम लोग इमेज सबमिशन कर सकते हैं। तो एक काम करो, देखो फेसबुक ये सब तुमने चलाया ही होगा, हम्म, है ना, इंस्टाग्राम, ये इसमें सबमिशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब तुम क्या करो, तुम पिंटरेस्ट में एक बार हम अकाउंट वगैरह बनाते, तुम स्क्रीन शेयर करके वो करो। ठीक है, ये है पिंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग क्या है, इमेज की फॉर्म पे यहाँ पे अपना सबमिशंस वगैरह जो है इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रिएट का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पिन्स वगैरह क्रिएट करते हैं। पिन मतलब? मतलब कि यहाँ पे जो पोस्ट होते हैं उनको हम पिन्स वगैरह ही बोलते हैं। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे क्या है, चूज़ अ फाइल और ड्रैग, मतलब कि जो भी आपको फाइल यहाँ पे वो करनी है, अपलोड करनी है, आप वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि किस नाम से बनाया तुमने, पता नहीं, अपने आप ही बन गया। देखो उधर डी पे क्लिक करो, वहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें, राइट हैंड साइड पे देखो। डबल क्लिक और इसमें एडिट प्रोफाइल पे जाओ। ठीक है, इसमें डाल दो थोड़ा सा ना, इसको इंफॉर्मेशन वगैरह डाल दो इसके अंदर।
ओके। क्या क्रिएट करना है अभी? हम्म, क्रिएट करना है? ये हो गया, एडिट कर लिया इसको। हम्म। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपली आपको जो है पोस्ट वगैरह क्रिएट करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना। हाँ जी। सेम इसी तरीके से जो है आपको जो है पोस्ट वगैरह बनानी है। आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। पिन का मतलब वही हो गया कि आप यहाँ पे उसको क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। ओके, फ्रेंच के रिलेटेड पोस्ट। हाँ, फ्रेंच से रिलेटेड पोस्ट। ठीक है। ओके। ठीक है, अब यहीं पे देखो ये आपका ईमेल सबमिशन हो गया। अब यहीं पे देखो मैंने क्या बताया आपको, एक और सबमिशन, वीडियो सबमिशन। ये सबमिशन। तो वीडियो सबमिशन क्या हो गया, अब आप कोई से कंटेंट वीडियो की फॉर्म में अपलोड कर दो, तो वीडियो के फॉर्म में कहाँ कहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो अपने कंटेंट को। आप फेसबुक पे कर सकते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे फेसबुक, कर सकते हो, इंस्टाग्राम। यूट्यूब के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को वीडियो की फॉर्म में जब हम उनकी मार्केटिंग करते हैं वीडियो प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करके, तो वो सारे के सारे वीडियो सबमिशंस आ जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल वगैरह उसके अंदर लगाओगे, और उसके बाद सिंपली आप वहाँ पे क्या करोगे, अपना जो है सिंपल से फॉर्म में वो कर दोगे, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट का वहाँ पे ना यूआरएल वगैरह पोस्ट कर दोगे। तो अपनी वेबसाइट के यूआरएल वगैरह वहाँ पे आप पोस्ट करोगे, तो क्या होगा, सिंपली जो आपका वो है क्या कहते हैं, आपका यूआरएल आपकी वेबसाइट का वहाँ पे बैकलिंक लग जाएगा। अब देखो जो ये सबमिशंस होते हैं ना, इन्फोग्राफी सॉरी, वीडियो सबमिशन, इमेज सबमिशन, है ना, ये सबमिशंस से आपको बैकलिंक नहीं मिलता। ये सबमिशन से आपका बिजनेस प्रमोट होता है बेसिकली। ठीक है, ये मत समझना कि आपका जो बिजनेस है वो इसके अंदर जो है मतलब वो, हाँ मतलब कि इसके अंदर जो है बेसिकली आपका जो बिजनेस है वो प्रमोट नहीं, वो क्या कहते हैं, वो प्रमोट होता है, इसके अंदर बैकलिंक वगैरह नहीं बनते आपके। ठीक है, ओके। क्लियर। ओके। हम्म, चलो, तो ये हो गया। ठीक है, अब आपके बचे हैं दो सबमिशन। ठीक है, पीपीटी और पीडीएफ सबमिशन। ठीक है, ओके। वो थोड़े से टाइम टेकन वाले प्रोसेस हैं। तो कल आपका ना ऑलमोस्ट एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। कल कल फ्राइडे क्लास लगी है। हाँ, कल फ्राइडे है, कल तो नहीं हो पाएगा। मंडे मंडे को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। मंडे को हो जाएगा। मंडे को आपका जो वो क्या कहते हैं एसईओ वगैरह जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर देंगे। ओके। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं मंडे को। बस दो सबमिशन और बचे हैं, फिर तुम्हारा ऑफ पेज भी कंप्लीट। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलो।